रम्योणजनमबीरम् अनन्तवर्णालदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कौन नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर भाई सब फोन लगा लो। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्षमार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह, जिसके अंतर्गत 107वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय करने के उपरांत पदम प्रबंधाई दे, उसका पाठ करते हुए उसके भाव को हम और आप समझेंगे, ग्रहण करेंगे। पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल हैं, बार बार उन सब का आलोचन करके मैं शुद्ध आत्मा का विरमण लेकर विधिवत द्रव्य कर्म को नाश ज्ञान लक्ष्मी को पाऊं। यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनराज हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो जीव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझकर पुण्य पाप जो कि घोर संसार के कारण है वह उसका नाश कर देता है। शरीर और रागादिक से भिन्न अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको अपना जानकर, अपना मानकर उसमें अपनी परिणति को मग्न कराते हैं। वे जीव जो है पुण्य पाप जो है भूत संसार के कारण होते हैं, उनका वह नाश कर देता है और अल्पकाल में वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस प्रकार की चर्चा इस कलश में आई है, उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आप देखिएगा नियम सार प्रवचन चल रहा है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, उसका यहाँ स्पष्टीकरण हो रहा है। पेज नंबर 884 पर है। यह परम आलोचना अधिकार है। आलोचना अर्थात आत्मा में इस प्रकार की खोज की कि मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूँ और पुण्य पाप के भाव संसार के कारण है, वे मेरा स्वरूप नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? आलोचना अर्थात क्या? आत्मा में इस प्रकार की खोज की। क्या खोज किया? कि मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूँ। ये शरीर जो है ये जड़ है, अंदर जो चेतन वस्तु है जो अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। और जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे सब जो हैं काय समय वे संसार के कारण है, वे दुख रूप हैं। ऐसी खोज ज्ञानी ने की है। क्या देखा उसने? जिनवाणी पढ़ के, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, निर्णय करके क्या चीज प्राप्त की उसने? ये शरीर ये जड़ है, अनंत कुतगल परमाणुओं का पिंड है और ये राग के परिणाम जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं वे पुण्य पाप के परिणाम हैं। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है, यह उसने खोजा। मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूँ और पुण्य पाप के भाव संसार के कारण है। हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मोह राग देश के परिणाम है वे स्वयं दुख स्वरूप हैं और संसार के कारण है। वे मेरा स्वरूप नहीं है। क्या? मेरा स्वरूप तो वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है। समझ गए यार? ये मैं हूँ। इस प्रकार निर्णय करके, क्या निर्णय करना है? शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है
अगर यहाँ तक आप पहुँच पाए हो तो धन्यवाद। समझ में आया? केवल आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समझ में आए? ग्रंथ का सार और निर्णय हमारी ज्ञान की पर्याय में बैठना चाहिए। समझ में आया? जब तक अगर यह निर्णय हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में नहीं होता है तो कितने भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, समझ में आप, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? बात नहीं करो है शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान। क्या तो कहते हैं, क्या निर्णय किया, क्या खोजा? मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूँ और पुण्य पाप के भाव संसार के कारण है, वे मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार निर्णय करके आत्मा में एकाग्र होना आलोचना है। बस क्या ये अगर आपने समझ लिया है कि भाई साहब ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं, पर वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा जानकर निर्णय करके फिर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न करना, इसका नाम आलोचना है। इसका नाम आलोचना है। क्या अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान करके निर्णय करके फिर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूप में मग्न कराना, जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा करते हैं, जो हमारे साधु परमेष्टि करते हैं। इस प्रकार निर्णय करके आत्मा में एकाग्र होना आलोचना है, और वही संवर है। सुकृत अथवा दुष्कृत दोनों ही भाव संसार के मूल हैं। सुकृत यानी पुण्य का परिणाम, दुष्कृत यानी पाप का परिणाम। अपनी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम भाव होते हैं, वे सब पाप रूप परिणाम हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, अनुव्रत के, महाव्रत के जो परिणाम भाव होते हैं, वे सब पुण्य भाव है। समझ आया? और वे दोनों ही भाव हमारे लिए संसार के कारण है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो वीतराग स्वरूप है, और आत्मा का कर्तव्य ये है कि उन्हें उन वीतराग भाव को, स्वभाव को अपनी पर्याय में व्यक्त करना। ये आत्मा का कर्तव्य है। सुकृत अथवा दुष्कृत दोनों ही भाव संसार के मूल हैं। दोनों की रुचि छोड़ देना चाहिए। पाप के परिणामों की भी रुचि छोड़िए। पाप के परिणामों की रुचि ही नहीं, पुण्य के परिणामों की भी रुचि छोड़ना चाहिए। दोनों ही परिणाम हमारे लिए संसार के कारण है। रुचि हो हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में, तो अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जब तक आपको अपने आत्मा की रुचि नहीं है, तब तक उन परिणामों को बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि होती है, वो बहिर्मुखी तत्व क्या उसका जो है अभाव होने लग जाता है, और अंतर्मुखता वह संवर और निजरा तत्व की प्राप्ति कराता है। तो कहते हैं सुकृत अथवा दुष्कृत दोनों ही भाव संसार के मूल हैं।
आत्मा का स्वभाव मोक्ष का मूल है। आत्मा का स्वभाव मोक्ष का मूल है। आत्मा का स्वभाव क्या है? वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है भगवान आत्मा। हर चीज का स्वभाव होता है कि नहीं होता है भाई? पानी का स्वभाव कैसा होता है? पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। शक्कर का स्वभाव कैसा होता है? मीठा होता है। समझ में आया? नींबू का स्वभाव कैसा होता है? खट्टा होता है। मिर्ची का स्वभाव कैसा होता है? चरपड़ा होता है। नमक का स्वभाव कैसा होता है? खारा। तो आत्मा का स्वभाव कैसा होगा? ज्ञानानंद। आत्मा भी वस्तु है कि नहीं है? तो आत्मा का स्वभाव वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या है? अब बाहर की जिन वस्तुओं के हमने आपको स्वभाव बताए हैं, वे अपने स्वभाव को कभी छोड़ती हैं क्या? नहीं। पानी को कितना भी आप गर्म कर दें, क्या पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? भले ही आपको पानी गर्म दिख रहा है, लेकिन पानी ने अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। तभी तो आप उबाल देते हो पानी को, हैं, और फिर वह अपने स्वभाव की तरफ दौड़ लगाता है। बर्नल को बंद कर दिया आपने उबलते हुए पानी को, तो अब उसकी दौड़ गर्म की तरफ होगी कि अपने स्वभाव की तरफ होगी? ठंडे की तरफ जाएगा, शीतलता की तरफ जाएगा। समझ नहीं आप? ऐसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव भी है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है। भले ही पर्याय में आपको है क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम दिखते हों, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कोई आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा का विकार है। ये समझ में आया? और यही हमारे संसार का कारण है। ज्ञानी जीवों ने भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न करके ये होने वाले विकारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनकी पर्याय में शीतलता प्रकट हो गई है, वीतराग दशा प्रकट हो गई है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो गई है। ये सब प्रताप है वेद विज्ञान का। काय का प्रताप है ये? सम्यक भेद ज्ञान का ही प्रताप है। बिना सम्यक भेद ज्ञान के कोई भी जीव अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ में आए? ज्ञानियों ने ये काम किया है। तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव मोक्ष का मूल है। मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करना ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, आगे क्या लिखते हैं? वेद विज्ञान जगो जिनके घट, आगे बोलो मम्मी। शीतल चित भयो जिन चंद। वाह, क्या बात है? वेद विज्ञान जगो जिनके घट, जिनके हृदय में, जिनकी ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, उनका हृदय है, उनकी पर्याय शीतल हो जाती है, निराकुलता को प्राप्त हो जाती है। शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें, शिव मार्ग में जगमानी गिरीश्वर के लग्न। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। समझ गए? भगवान का भक्त दुखी हो या हो नहीं सकता है, उसे भगवान का भक्त नहीं कहते हैं।
हरिहंत भगवान का भक्त तो आनंद में रहता है, सब उसी को वास्तव में भक्त कहते हैं। जो भगवान करते हैं वो करता है काम, जो मुनराज करते हैं वो काम करता है, वो वही सच्चा भक्त है। तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव जो है पीतराग स्वरूप है, और वही वास्तव में मोक्ष का कारण भी है। अब देखिए आप फिर दोबारा समझाते हैं, जिस प्रकार बबूल की जड़ को पानी देने से बबूल का फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। आम की जड़ को पानी देने से आम का फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसा तो नहीं है कि बबूल के फल को जो है जड़ में पानी दो और आम का फल प्राप्त हो। क्या बबूल की जड़ में पानी दो और आम का फल आएगा क्या उसमें से? नहीं आएगा, त्रिकाल नहीं हैं? पुण्य पाप अपना कर्तव्य समझो और उसमें से वीतराग दशा प्रकट हो जाए। दुख में से सुख आता है क्या? नहीं आता, ना आएगा। सोचिएगा, निरंतर अंदर में पर्याय में पुण्य पाप की रुचि चल रही है। कहाँ से हो जाएगा? संभव ही नहीं है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार बबूल की जड़ को पानी देने से बबूल का फल प्राप्त होता है, आम की जड़ को पानी देने से आम का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति आत्मा का मूल है, उसकी रुचि का पोषण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। समझ यार? चैतन्य मूर्ति आत्मा का मूल है, उसकी रुचि का पोषण करने से बारंबार हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि हो, किसी दूसरे की रुचि नहीं कराई जा रही है। आपको अपने ही हित नहीं करना है, अपनी ही रुचि आपको अंदर में नहीं है तो कौन कराएगा बताओ? यहाँ तो संसार में सब भोगों में परिवर्तन कराने वाले मिल जाएंगे आपको। जब तक आप अपनी आत्मा की बातें सुनोगे नहीं हैं, तब तक अंदर में कैसे आत्मा की रुचि जागृत होगी आपको? पहले सुनिए, जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व को पहले आप बारंबार खूब सुनिए आप, और अंदर में उसका विचार कीजिएगा। हमारी जो है मामी थी, मामी मौसी, आप जानती हो हैं? बिमला, क्या नाम था? बिमला, जसवंत नगर की मामी। पप्पू भैया है ना लाइन पर? गुरु थी आपकी? पप्पू भैया की है? पप्पू भैया कुछ बोल रहे हो आप? हाँ, तो जो है तो पप्पू भैया की चाची थी, हमारी मामी थी, माई। तो मैं जब जो है शुरू में उस परेड के मंदिर में पहुंच गया था, मौसी परेड के मंदिर में पहुंच गया था, सही जगह आ गए, ऐसे ही होता है। और जाके जो है ये सब हमारे जो है पप्पू भैया तो साक्षी हैं इस बात के। तो मैं जाके आगे ही बैठने लगा था, अचल जी का प्रवचन चलता था, और सुबह जो है 4:30-5 बजे ऐसे अपनी क्लास चलती है ना, ऐसी क्लास का आयोजन मामी भी लेती थी। दोनों क्लासें अटेंड करता था। तो उन्होंने मेरे से कहा, अनिल तुम बस सुनना, क्या करना? सुनना, बस सुनना। ये जो तत्व जो है पहले सुनना, किसी की बातें मत सुनना, वही जीवों की बातें ना सुनना, इस तत्व को सुनना। कोई तुम्हें अगर जो है
हैं, बहुत मिलेंगे, अंतराय कर्म बहुत मिलेंगे सही बात है। क्या, लेकिन तुम सुनते जाना, भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम बैठो सुनो। पप्पू भैया ऐसा ही है कि नहीं है, बोलो। एक बार हमने पप्पू भैया से पूछ लिया हैं कि पप्पू भैया ये सोनगढ़ क्या होता है। अगर पप्पू भैया को ध्यान हो तो अच्छी बात है। पप्पू भैया, मैंने आपको मंदिर में पूछा था, 1 महीने के बाद पूछा था कि सोनगढ़ धर्म क्या होता है। तो इनने कही कि तुमने ये बात कैसे कही, तुम्हें कौन ने कही ये बात है? हमने कि वो हमारे चाचा है ना, बिन ने हमसे पूछी तुम सोनगढ़ के मंदिर जाते हो क्या है? तो पप्पू भैया ने कही बस तुम तो जो है अपना ये पढ़ो, अपने कैसा में छोड़ो बातें, सोनगढ़ की देव कैसा में समझ आया। तो बस मैं तो सुनता रहा, सुबह की क्लास देखता था, सुनता था, और ये अचल जी का सुबह समय साल जी 17वें 18वें नंबर की गाथा चल रही थी, दोनों की बातों को खूब ध्यान से सुनता था। तो क्या ये कहने का मतलब ये है कि आप जो है सबसे पहले किसी के बहकावे में मत आइएगा, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। आप बारंबार जब इस तत्व को सुनोगे तो आपकी पर्याय में हलन चलन होगी, आप निर्णय करोगे तो वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? तत्व इतना कठिन नहीं है जितना कठिन लोगों ने बना के रखा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, उसकी रुचि का पोषण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। किसकी रुचि से? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की। उसको बारंबार पोषण करना, बारंबार पोषण करना। क्या पोषण करना? कि शरीर में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी मैं नहीं हूँ, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये क्षणभंगुर तत्व हैं। ये हमारी आत्मा में एक समय से ज्यादा टिकते नहीं है, एक समय बहुत छोटा होता है। समझ गया? समय की सबसे छोटी यूनिट है तो एक समय है। आँख की पलक ऊपर से नीचे होने में असंख्या समय हो जाते हैं। तो समझ लो कितने 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 पुण्य पाप के परिणाम आपकी पर्याय में से जा चले गए। बोलिए आप थोड़ा सा विचार तो कीजिए। पुण्य पाप के परिणाम जो होते हैं आत्मा की पर्याय में, उनकी मुद्दत ही मात्र एक समय मात्र की है मौसी, समझ गया? और वे एक समय यानी क्या, आँख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में तो कितने पुण्य पाप के परिणाम आके चले जाते हैं। क्या अगर कोई शाश्वत रहने वाला इस शरीर के अंदर कोई वस्तु है तो वह वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि आप स्थायी वस्तु हो, स्थायी वस्तु। समझे नहीं आप? ज्ञानियों ने यह जनवाणी सुनकर यह चीज प्राप्त की है कि शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और पुण्य पाप के परिणाम वे क्षणभंगुर तत्व हैं। इस शरीर के अंदर कोई शाश्वत अगर कोई वस्तु है तो अकृत्रिम जिनमें वीतराग स्वभाव भगवान आत्मा जो कि मैं हूँ, उसमें उन्होंने अपनापन स्थापित किया है। सब सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो क्या आत्मा की रुचि का पोषण है, किसकी? आत्मा की रुचि का पोषण, उसकी रुचि का पोषण करने से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की पर्याय भी आपको प्राप्त होगी। बार बार घूमने से, बार बार दौड़ लगाने से, भाई साहब कहते हैं ना, कहावत आती है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या मतलब? प्रभु पप्पू भैया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
ना ये इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अपनी आत्मा का ज्ञान करोगे तो भाई साहब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। अपने ज्ञान की पर्याय में, अपने हृदय में, अपनी गायक प्रभु परमात्मा की रुचि जिनके हो जाती है, उन्हें भाई साहब अपने आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह तो पर्याय में प्राप्त होता ही है। और साथ में पुण्य के परिणाम कसाई की मंदता इतनी जल्दी, मैंने तो आपको दृष्टि जिनेश्वर से बताया ही था, 2-3 दिन आया था। आत्मा की रुचि वाले को पुण्य तो सहज उसके पीछे पीछे भागता है। जो पुण्य के पीछे भागते हैं तो उन्हें ना तो पुण्य मिलता है और ना आत्मा मिलती है। जो आत्मा की रुचि अंदर में जागृत करते हैं उन्हें अपने आत्मा की भी प्राप्ति होती है। और भाई साहब इतनी कसाई की मंदता हो जाती है, वही तो पुण्य का परिणाम है। तो कहते हैं उसकी रुचि का पोषण, इसकी रुचि का चैतन्य मूर्ति आत्मा का रुचि का पोषण, पोषण ये सी होता है जब अपन आप जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय परम तप है मौसी। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। पढ़ना, पढ़ाना है, सीखना, ये सब स्वाध्याय के अंग में आता है ना। आप तप कर रहे हो, तप आप तप करते हो अपनी आत्मा का, यही तो पोषण होता है ना। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर के लिए श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही आत्मा की खुराक अगर है तो स्वाध्याय है। उसके द्वारा बारंबार अपनी आत्मा की बातें सुनोगे, समझोगे, तो भाई साहब यही उस आत्मा का पोषण है। क्या कहते नहीं, करत करत वो अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात पे सिल पर पड़े निशान। है, सिल पे भी निशान पड़ जाते हैं, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते, बारंबार 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 रस्सी को उठाने पर है। और आप बारंबार 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 अपने तत्व की बातें सुनोगे भाई साहब, तो वही आत्मा का पोषण होगा। समझ में आया? ये होता है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। कहते हैं चैतन्य मूर्ति का रुचि का पोषण करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये होता है। देखो आचार्य अमृतचंद देवादिक भी हैं, शास्त्र की रचना करते करते उनका लक्ष्य कहाँ जाता है? शुद्धात्मा की कथनी करते करते शुद्धात्मा की तरफ जाता है। लेकिन ऐसे ही आप हर धार्मिक कार्यों में आप ले सकते हो। आप भक्त भगवान की पूजा करते समय उसका लक्ष्य अपनी शुद्धात्मा की तरफ जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा का उसे परिचय है ना। अब परिचय नहीं है जिनका तो उनका वही लटकता है। बताइए आप, जिनको आप शुद्धात्मा का, अपनी आत्मा का परिचय नहीं है क्या, तो वे रोते रोते भगवान की पूजा करते हैं। भले दुनिया उन्हें हंसते हंसते देखती हो, अंदर का हृदय तो उनका कायदा में जबरदस्ती मार मार मुल्ला बनाए वाली बातें हो जाती है। समझ में आया? और क्या है, ये कोई जबरदस्ती का धर्म थोड़ा भैया। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। तो कहते हैं उसकी रुचि का पोषण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। बारंबार अपनी जो है आत्मा की बातें आप सुनोगे तो आपकी पर्याय भी अंतर्मुखी होने लग जाएगी। यही एक उपाय है। पर्याय को हम किस प्रकार से अंदर करें, किस प्रकार से क्या करें, तुम तो बस सुनो, अपनी आत्मा की बातें सुनो, बस चिंतन करोगे आप। जहाँ चिंतन की धारा प्रारंभ हो गई है वहाँ तो आत्मा मिलना ही है। जिनके मन में, जिनके हृदय में आत्मा के तत्व का चिंतन विचार नहीं है, वे तो संगी होकर भी असंगी हैं। क्या? इसीलिए संगी जीवों को ही अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय के जीवों को उनके आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
जबकि प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। हम संगी होकर भी असंगी जैसा जीवन जी रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आप संगी नहीं हो, असंगी ही हो। जिनके हृदय में अपने चैतन्य वस्तु का विचार नहीं है, निर्णय नहीं है, वे वास्तव में असंगी जैसा जीवन जी रहे हैं। तो मैंने आप संगी होने का मतलब ही यही है कि अपने आत्मा का चिंतन करो, निर्णय करो, सुनो बारंबार है। बारंबार सुनने से, समझने से, चिंतन करने से भाई साहब बहुत बड़ी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। सारी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा आपका। तो कहते हैं कि उसकी रुचि का यानी चैतन्य मूर्ति आत्मा का रुचि का पोषण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष रूपी पर्याय मिल जाती है। अनंत रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव करना में। बोलो भाई साहब, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, जबकि सम्यक दर्शन को बहुत बड़ा बना के रखा है। क्या सुन? सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष रूपी पर्याय की भी प्राप्ति होती है पप्पू भैया। सुनिए, इतना बड़ा काम होता है आत्मा के सुनने से, विचार करने से तत्व को। तो कहते मोक्ष प्राप्त होता है। और पुण्य पाप भाव संसार के मूल हैं। उसकी रुचि का पोषण करने से चार गति रूप घोर संसार में परिभ्रमण होता है। क्या होता है? इसीलिए ज्ञानी जीव क्या जिन पुण्य पापो नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्हि विधि आवत रोके संबर लय सुख अवलोक। ज्ञानी जीव अपने हृदय में पुण्य पाप के भावों की रुचि छोड़ देते हैं। अंदर में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि जागृत करते हैं। समझ नहीं आप? ये कला है बस है? मौसी कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार। ये कला है। ये अव्यक्त को व्यक्त कर देना, व्यक्त को अव्यक्त कर देना, ये कला नहीं है तो और क्या है? ये अज्ञानी जीवों को अपना आत्मा अव्यक्त हो रहा है, उसे ज्ञानी व्यक्त कर देते हैं पर्याय में। जो अज्ञानी जीवों को समस्त पर पदार्थ व्यक्त हो रहे हैं उन्हें अव्यक्त कर देता है। यही तो एक कला है। कला यानी का प्लस ला यू कंटू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, उसका नाम कला है। बाकी तो सब संसार की बलाएं हैं, मिथ्या बलाएं भाई। समझ गए आप? ऐसी बात है भाई। तो कहते हैं पुण्य पाप की जो रुचि है वह मूल संसार का कारण है। समझ गए आप? पुण्य पाप के परिणामों की कसायों की रुचि है। वे सब संसार में रुलेंगे, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे। है ही संसार है। स्वयं दुख स्वरूप में भी पराधीन है। संसार का कारण है। 4 गति 84 लाख। पुण्य की रुचि वाले संसार में रुलेंगे, पाप की रुचि वाले तो रुकेंगे, रुलेंगे। पुण्य की रुचि वाले, पुण्य की रुचि का मतलब ये भगवान हमारा भला कर देंगे और पुण्य करते करते एक दिन हमारा कल्याण होगा। वे सब पुण्य की रुचि वाले हैं। भगवान की भक्ति का, पूजा का ज्ञानियों को भी परिणाम होता है, लेकिन वे अपने कल्याण का कारण भगवान को मानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौसी अपना कल्याण तो अपने आत्मा से होगा। आत्मा को तीर्थ शब्द से भी पुकारा गया है। जहाँ से तिरा जावे उसे तीर्थ कहते हैं। जितने भी तिरे हैं अपने आत्मा के आश्रय से तिरे हैं, पर के आश्रय से नहीं तिरे हैं। इसीलिए आत्मा स्वयं तीर्थ है। क्या भाई साहब? आत्मा के आश्रय से सब तिरते हैं
जब तक अब आत्मा के आश्रय से टिकते तो आत्मा का ज्ञान हमारे ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप ही सोचिए। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जिन्हें इस संसार से विदा प्राप्त कर गए हैं, तो बताओ किसके आश्रय से प्रकट किए हैं वे? बताओ हैं? तो सोचिएगा, आपको भी अगर संसार सागर से अगर विदा प्राप्त करना हो, जन्म मरण नहीं करना हो, हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, तो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। हैं? आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी जीव संसार से बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसा वस्तु स्वरूप है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं पुण्य पाप भाव संसार के मूल है। उनकी रुचि का पोषण करने से 24 घंटा हमारे ज्ञान की पर्याय में बताओ क्या चलता है? खाने पीने की और बनाने की और भाई की तो रुचि पड़ी हुई है। सोते हो तो कल कौन सा भोजन बनाने हैं? अरे मूर्ख, पहले ये तो सोच कि कल तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इतना भी विचार नहीं करता है वो। इतना भी अगर विचार करे तो वो पर्याय उसकी आत्मा में से बाहर हो जाए पप्पू भैया। हैं? इतना भी अगर विचार करे कि भाई साहब कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, खाने की बात है तो बाद में करना। अगर इतना भी अगर वह विचार करना सीख जाएगा तो भाई साहब ये पुण्य पाप के परिणाम टिकने वाले नहीं है उसके। तो कहते हैं पुण्य पाप भाव संसार के मूल हैं। उनकी रुचि का पोषण करने से, उनकी रुचि का पोषण करने भगवान हमारा भला कर देंगे, यही तो रुचि है। और क्या है? पुण्य करते करते हमारी लाटरी खुल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। खूब कमाओ खाओ, ऐसा में इसी में मस्त रहो, ये पाप का परिणाम है। तो कहते हैं पुण्य पाप भाव संसार के मूल हैं। उसकी रुचि का पोषण आपके ज्ञान में सब फिक्स है। पाप के कार्य भी फिक्स हैं और पुण्य के कार्य भी फिक्स है। बोलो है कि नहीं है? आत्मा का कार्य कौन सा फिक्स किया आपने? टाइम ही फिक्स नहीं है बाप। कोई टाइम तो फिक्स है आपकी? क्यों भैया? आपके कार्यों की सारी लिस्ट आपके पास में ज्ञान में बनी हुई है, और पुण्य के कार्य की भी लिस्ट आपकी बनी हुई है। समझ में आया? और उनका पोषण करते रहते हो। क्या करते रहते हो? अरे जो आपने अपने हृदय में ज्ञान में बसा रखी है, तो उनका पोषण करोगे कि नहीं करोगे? काय ने संजोए के रखी है पाप के परिणामों को। सही बात है। स्पर्श इंद्री के भोग ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, रसना इंद्री की। समझ में आया? उनका पोषण करते हो बारंबार 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 करते हो कि नहीं करते हो? यही तो उनका पोषण है ना। ऐसे ही पुण्य के परिणामों की रुचि, भगवान की पूजा भक्ति नहीं होगी तो फिर तो हमारा जीवन तो बेकार है मौसी। कभी ऐसा हृदय में आता है कि अपने भगवान आत्मा से नहीं मिलेंगे तो हमारा तो जिंदगी पूरा मनुष्य भाव भी बेकार हो जाएगा। बोलो है? एक समय के लिए ऐसा भी आता है क्या? अनंत काल हो गया मुझे अपने भगवान आत्मा से नहीं मिला हूं मैं। ऐसा परिणाम तो आपको कई बार आया होगा कि भगवान की पूजा भक्ति नहीं करेंगे तो अपना जीवन बेकार है। कई बार आपके हृदय में ज्ञान की पर्याय में आया? सही बात है। क्या ऐसा परिणाम कभी हमारी आत्मा की पर्याय में आया कि हमें अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लूंगा तो मेरा ये मनुष्य पर्याय बेकार चली जाएगी? जो कि भगवान का ही आदेश है, इसमें कोई अपनी बात नहीं है। इसमें क्या कहा? ये भगवान का आदेश है, सभी समस्त तीर्थंकरों का आदेश है कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लोगे, तुम्हारा एक भाव भी कम होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी धर्म के नाम पे जो भी है दुनिया को दिखाना है दिखा दीजिए आप।
मौसी है, चाहे कितना भी आप धर्म के नाम पे प्रदर्शन कीजिएगा, सभी समस्त तीर्थंकरों का यही संदेश है, यही आदेश है कि अपने आत्मा के अंदर में रुचि पैदा करो। अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा को पहचाने बिना, अपने आत्मा का आश्रय लिए बिना ये 4 गति 84 लाख योनियों से आपके जन्म मरण का चैन टूटने वाली नहीं है। समझ में आया? ये बात हमारे दिल में क्यों नहीं बैठती है, चोट क्यों नहीं करती है? तो कहते हैं पुण्य पाप भाव संसार के मूल हैं, उनकी रुचि का पोषण करने से 4 गति रूप पोषण समझ गए आप? अंदर में पाप के परिणाम, उनका पोषण जब तक नहीं करो तो आत्मा कैसी बेचैन सी हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो यही तो पोषण कर रहे हो, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, 5 इंद्री के विषयों का बारंबार 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 बारंबार। तो आत्मा करता है कि मरता है? करता भी है और मरता भी है। समझ गया? हैं? समझ गया? उनका पोषण करना, समझ गया? तो संसार का कारण है। भगवान हमारा भला करेंगे, ये भी एक है, ये भी पोषण है काय का। ऐसा ज्ञान करो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी करने वाला नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ गया? मेरा काम मेरे को ही करना होगा, चाहे आज करो, चाहे काल करो, चाहे अनंत काल बाद करो। जब तक आपकी पर्याय में इस प्रकार की तैयारी नहीं होगी, तब तक आपके लिए मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलेंगे। कहते हैं पुण्य पाप भाव संसार के मूल हैं, उनकी रुचि का पोषण करने से 4 गति रूप घोर संसार में प्रवण होता है। पुण्य के फल में प्राप्त सेठाई या स्वर्ग भी घोर संसार है। पुण्य के फल में प्राप्त या आप जो है सेठाई होते हैं, सेठ होते हैं, राजा महाराजा, समझ गए नहीं आप? देवगति में जीव जाता है, समझ गए? ये किसका फल है? पुण्य का ही तो फल है। शरीर की स्वस्थता मिलना है, बाहर में अनुकूल सामग्रियाँ मिलना, ये सब पुण्य का ही तो ठाट है ना। ये कितने दिन का है भाई साहब, ये और बता दो। 4 दिन का चांद नहीं पहना दे है शरीर की स्वस्थता, बाहर में अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होना, ये कितने दिन की है? कितने समय की है? तुम तो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो। इसीलिए इनमें भय मत जाना। कहते हैं पुण्य के फल में प्राप्त सेठा या स्वर्ग भी घोर संसार है। समझ आप? उसमें चैतन्य का सुख नहीं है। बताओ, आज लोगों के पास इतने, जो आप देखो आप पुण्य के हैं, पाप करके पाप का परिणाम कमाने का परिणाम पाप का भाव है। वहाँ में भी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम हैं। जिनके यहाँ छापा पड़ता है लोकायुक्त का, उनको समझ में आती है। पहले तो खूब मस्त रहती हैं, और जैसे ही छापा पड़ा ना मौसी लोकायुक्त का यहाँ छापा पड़ा ना, तो अंदर से ऐसा उसको ऐसा होता है, ऐसा तड़पड़ाता है उसका आत्मा। समझ में नहीं आया? पुण्य पाप फलमाई हरक बिलको मत भाई, यह पुदगर पर जाए उपज बिनसे फिरता है। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाहो, तोरी सकल जगबंद बंद निज आत्म जाओ। पुण्य पाप के फल में सुखी और दुखी होना ये मूर्खों के लक्षण है, क्योंकि वह अपनी वस्तु नहीं है। अपनी वस्तु तो चैतन्य पदार्थ है, स्थायी वस्तु है, उससे भिन्न है। पुण्य पाप के फलों से भी दूर है और पुण्य पाप के परिणामों से भी दूर चेतने से भगवान आत्मा है। पुण्य पाप के फल से प्राप्त सेठाई या स्वर्ग भी घोर संसार है, उसमें चैतन्य का सुख नहीं है। मेरा चिदानंद चैतन्य स्वभाव अनाकुल सुख स्वरूप है। क्या है?
अपने कैसा स्वभाव है? अनाकुल स्वभाव वाला है। मेरा चिदानंद चैतन्य स्वभाव ज्ञानानंद मूर्ति अनाकुल सुख स्वरूप है और पर पदार्थ के प्रति होने वाली शुभ या अशुभ रुचि आकुलता रूप है। बोलो है कि नहीं है? आपको आकुलता लगती कि नहीं लगती भगवान की पूजा भक्ति करने में? क्या कह रहे हैं? भगवान की पूजा भक्ति करने में आपको परिणामों में कैसा लगता है? आप स्वयं कोई पहचानो। घर में बाल बच्चों की रुचि का परिणाम वो तो पाप का परिणाम है ही, वो तो संकलेश रूप परिणाम है, समझ गए नहीं आप? लेकिन भगवान की पूजा भक्ति करने में भी वह कसाय रूप परिणाम है, कसाय की मंदता है, लेकिन होता है। ज्ञानी जीवों में बारंबार कहता हूँ, क्या? पहले स्वरूप समझो, पहले स्वरूप समझिएगा, है? छूटना उठना तो बात की बात है, समझे नहीं आप? मुनिराजों के भी राग का परिणाम होता है, ध्यान और अध्ययन है, ज्ञान और अध्ययन, समझे? ज्ञान और ध्यान के अलावा दो ही काम रहते हैं। छूटने की बात तो भाई साहब वो तो जो है जब केवल ज्ञान की पर्याय होगी तभी छूटेगी मौसी, पर उस परिणाम को ही तो जानो है, वो तो उपाधि रूप से माने बैठे हुए हो है? तो कहते हैं मेरा चिदानंद चैतन्य स्वभाव अनाकुल सुख स्वरूप है, परद्रव के प्रति होने वाली शुभ या अशुभ दोनों लिए रुचि आकुलता रूप है। कैसी है? आपको आकुलता नहीं लगती है? हैं? विधान मौसी कोई करवा रही हो आप? अरे हमने विधान कराया, वे आई नहीं, किनकी तरफ देख रहे तुम? वे आए गए तो भैया उनकी व्यवस्था में लगे भैया, या खुद बैठे हुए हो हैं? तो उसमें कसाय की मनता भगवान की तरफ लक्ष्य जा रहा है और व्यवस्था में लगे हुए तो समझे? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, समझे? पाप के परिणामों में तो ये आत्मा है दुखी रूप होता ही है, माँ दुख रूप होता ही है। आप देख लीजिए किसी भी पर पदार्थ से आप प्रेम कर लीजिएगा, फिर आप बैठ के भोजन शांति से कर पाओगे? जिनको पैसे की रुपया पैसे की पकड़ है पर्याय में है, तो मोबाइल भी उनका चालू रहता है? भोजन के समय बढ़िया भोजन कर रहा वो भी वैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है जो मोबाइल पे घंटी बजी है, समझे आप? कहाँ शांति है? प्रेम पर द्रव्यों से प्रेम क्यों किया? पर द्रव्य को अपना क्यों माना आपने? तो कहते हैं दोनों ही शुभ या अशुभ रुचि आकुलता रूप है, उनका स्वरूप ही आकुलता रूप। आश्रम जो है आकुलता रूप है, पुण्य पाप आश्रम के भेद है ना, क्योंकि वह मेरा स्वरूप नहीं है, समझे नहीं आप? इसीलिए सुभाषो भाव को छोड़कर, सुभाषो भाव को छोड़कर यानी उनका लक्ष्य छोड़ देना, पहले अंदर में रुचि फिर उसका भी लक्ष्य आश्रय छोड़ देता है। सुभाषो भावों को छोड़कर मैं मेरे शुद्धात्मा का ही अवलंबन करता हूँ। किसका अवलंबन करता हूँ? अंदर जो शाश्वत वस्तु है, दे देवल में विराजमान जो शाश्वत वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, पर्याय उसकी शरण में चली जाती है। क्या? शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शुद्धात्म वस्तु स्थायी वस्तु है, पर्याय उसका अवलंबन आश्रय ले लेती है। उसी का नाम भाई साहब, उसी का नाम संबर की उत्पत्ति है। जिस प्रकार अब देखिए आप, जिस प्रकार मोर अंडे के छिलके में से उत्पन्न नहीं होता। क्या? मोर जो है अंडे के छिलके में से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसके अंदर रस में से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति आत्मा में मोक्ष की शक्ति भरी है। क्या भरी है? मोक्ष की शक्तियाँ भरी पड़ी है,
समझ गया? उसमें से मोक्ष दशा प्रकट देखिए, मोक्ष की शक्ति में से मोक्ष प्रकट होता है। इसमें से आता है मोक्ष है। जैसे अपना ये है, लाइट प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में भरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अरे बोलो, ये जो प्रकाश जो आ रहा है आपके कमरे में आ रहा है, ये किस में से आता है? हैं? तो दीवार में से आ रहा है कि पड़ोसी के घर में से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है? इसमें से आता है? पावर हाउस है? तो उस शक्ति में भरा पड़ा हुआ है। अभी आप 100 वाट का जला रहे, 500 का जला लीजिए, 1000 का जला लीजिए। जितने का जलाना उतने का जलाना। समझ गए नहीं आप? जितने का जलाना उतने का जला लीजिए, वो सब उसमें इलेक्ट्रिक पावर हाउस में भरा पड़ा हुआ है। ऐसे ही अपनी आत्मा में सिद्ध रूपी शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं। समझ गए नहीं आप? उसमें से सम्यक दर्शन रूपी बल्ब जलाओ, देशव्रती जैसा बल्ब जला लो, और मुनराज जैसा बल्ब जला लो, और अरिहंत परमात्मा जैसा बल्ब जला लो, और सिद्ध भगवान जैसी ऐसी शक्ति अपनी आत्मा में ठसाठस भरी पड़ी हुई है, और उसे कोई छेड़ नहीं सकता है। मौसी क्या बाकी चाबी अपने ही पास है? उसकी चाबी आपको जैसा बल्ब जलाना हो जला लीजिएगा। अपने मन के सम्यक दर्शन का बल्ब जलाना है तो सम्यक दर्शन का जला लीजिए। आ जाने वाला है, अंतर मूर्त में केवल ज्ञान का बल्ब जल जाता है। समझना है? 9:30 बजे आएगी क्लास में बात। कहते हैं चैतन्य मूर्ति आत्मा में मोक्ष की शक्ति भरी है। उस शक्ति में से मोक्ष प्रकट होता है। किसमें से होता है? ये लाइट का जो प्रकाश हो रहा है वो उसमें से इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से आ रहा है। तो ऐसे ही मोक्ष की शक्ति अंदर में विराजमान है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है। उसमें से मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है, शरीर में से नहीं, राग में से नहीं। आगे लिखा है पुण्य पाप के छिलके के समान। पुण्य पाप तो छिलके के समान है। पुण्य पाप क्या है? छिलके हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में सारभूत चीज क्या है? रस। गन्ने में सारभूत चीज क्या है? रस। मीठा मीठा जो रस है वो सारभूत है। बाकी ऊपर वाला छिलका गन्ने का वो छिलका आसार है, वहाँ कोई रस बस नहीं है। और जो गंदगी है वो अभी आसार है। गन्ने में सारभूत तो शक्कर है। ऐसे ही इस शरीर में सारभूत चीज क्या है? अपना शुद्धात्मा। ये शरीर जो है गन्ने के छिलके के समान है। और ये पुण्य पाप के परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वे भी छिलके है, गंदगी है। वो गंदगी को घर में रखने लायक है कि बाहर फेंकती हो कचरा घर में ले जाके? समझ में? इसमें अगर कोई सारभूत चीज है तो वो शुद्ध आत्मा है। शरीर के अंदर वो आप हो, पर द्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर अपना भगवान आत्मा शाश्वत है। समझे आप? उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। समझे आप? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसका आश्रय लेने से भाई साहब विलीन होने से केवल ज्ञान की पर्याय भी मिल जाती है आपको। मोक्ष की पर्याय भी मिल जाएगी। तेली में से तो तेल निकलता है ना। सही बात। तो कहते हैं कि चैतन्य मूर्ति आत्मा मोक्ष की आत्मा में मोक्ष की शक्ति भरी है। उस शक्ति में से मोक्ष प्रकट होता है। पुण्य पाप तो छिलके के समान है, उसमें से मोक्ष दशा प्रकट नहीं होती। वे तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा की आड़ स्वरूप है। क्या है? आड़ स्वरूप है। पुण्य पाप की रुचि में तो आत्मा जो है अस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पुण्य पाप की रुचि में अपना आत्मा आड़ यानी अस्त हो जाता है। अभाव नहीं होता है। अभाव हो जाए तो फिर वस्तु ही खत्म हो जाएगी। कहते हैं वे तो चैतन्य
स्वरूपी आत्मा की आड़ स्वरूप है। कौन? पुण्य पाप के परिणाम। जिस प्रकार छिलके को तोड़कर मोर प्रकट होता है, हैं? छिलके को तोड़कर मोर प्रकट होता है, उसी प्रकार पुण्य पाप के भावों को भेद कर आत्मा देखने से अर्थात आत्मा में स्थिर होने से मोक्ष प्रकट होता है। उसी का नाम आलोचना एवं मुनिपना है। अंतिम चर्चा चल रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ समझने वाली बात होगी तो आगे समझेंगे। पढ़ रहा हूँ मैं। मुनराज कहते हैं कि मैं अपने शुद्धात्मा का अवलंबन करता हूँ, पश्चात अपने में ही एकाग्र होकर कर्म का नाश करके सहज विलसती केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। इतना उनको विश्वास होता है ज्ञानियों को। समझ गए आप? मैं अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन होकर सिद्ध रूपी पर्याय को प्राप्त करूंगा। समझ गए आप? उसमें एकाग्र होकर लिखा ना, कर्मों का नाश करते हुए। समझ गए? कर्म तो स्वयं में भी नाश हो जाते हैं। आपने अपने घर में कमरे में लाइट जलाई तो अंधकार तो स्वयं में भी भाग गया। ऐसे ही पर्याय में आत्मा की जागृति हो गई तो भाई साहब पुण्य पाप के परिणाम तो स्वयं में भी भाग जाते हैं। मौसी, ऐसी कोई व्यवस्था है ये? अंतर में केवल ज्ञान लक्ष्मी का भंडार पड़ा है। क्या पड़ा है? अंदर में यानी शुद्धात्मा में। हे जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। ऐसी अपनी चैतन्य शक्ति के अंदर अनंत शक्तियों के भंडार पड़े हुए हैं। सही बात है। कहते हैं अंतर में केवल ज्ञान लक्ष्मी का भंडार भरा है। उसमें से सिद्ध दशा प्रकट करके अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। बताओ सिद्ध भगवान की पर्याय कहाँ से आई है? अपने अनंत से भगवान कहाँ देखती हैं? मंदिर में जाके भगवान किसको देखती है? कहाँ देख रहे हैं? अपने स्वभाव की तरफ देख रहे हैं। तो अनंत सुखी है वे। तुम्हें जो पर की तरफ देखता है वो अनंत दुखी है। अंतर में केवल ज्ञान लक्ष्मी का भंडार भरा है। उसमें से ही सिद्ध दशा प्रकट करके जीव अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। सिद्ध दशा बाहर से नहीं आती है, इसीलिए अंदर देखना। अंदर में देखने से तुझे पता चलेगा कि मेरे में विकल्प नहीं है, राग भी नहीं है। ऐसा वीतराग स्वरूप है। देखोगे तो मालूम पड़ेगा, देखोगे नहीं तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मैं तो अनंत शक्तियों का पिंड हूँ और उस अनंत शक्ति में आत्मा के अवलंबन से नहीं, आश्रय से ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। सिद्ध दशा अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? पर के आश्रय से नहीं। क्यों भाई? अरे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी स्वभाव के आश्रय से होती है। समझने? और सम्यक दर्शन के बिना किसी भी जीव को अपनी आत्मा में सिद्ध पर्याय कल्याण रूपी पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरिता। यहाँ मुनराज कहते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति की प्रतीति पूर्वक उसका ही अवलंबन करता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के अवलंबन से केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्या होता है? अपने स्वभाव की तरफ जाने पर भाई साहब स्वभाव में एकाग्र होने से केवल ज्ञान की पर्याय भी आ जाती है। इसीलिए मैं अल्पकाल में सहज विलसती केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर परमात्मा होऊंगा। है नहीं है पर्याय में परमात्मा, लेकिन परमात्मा स्वरूप है क्या नहीं है ये तो बताओ पप्पू भैया। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में परमात्मा दशा नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वरूप है क्या नहीं है? परमात्मा स्वरूप ना होता तो पर्याय में भी परमात्मा दशा कैसे आती भाई? दोनों को समझना चाहिए, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। देखो ऐसा ज्ञानी स्वयं जानते हैं ज्ञानी कि अब मेरी अल्पकाल में परमात्मा दशा प्रकट होगी। क्या है? नहीं अभी परमात्मा स्वरूप तो है पर परमात्मा दशा नहीं है। अभी मुनराज की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा शुद्ध उपयोग है। समझ नहीं आप? जानते हैं
यह भी मेरी पर्याय में भाई साहब शुद्ध उपयोग रूपी बीतरागी दशा 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक पर्याय है। परमात्म दशा तो जो है भाई साहब वो आएगी, उन्हें विश्वास है। समझ में आया? इतना विश्वास होता है ज्ञानियों को। ज्ञानी स्वयं जानते हैं कि अब मेरी अल्पकाल में परमात्म दशा प्रकट होगी, क्योंकि पुरुषार्थी को आत्म प्रतीति होती है। किसको होती है? पुरुषार्थी जीवों को। इनको होती है आत्मा की प्रतीति है। पुरुषार्थी जीव होते हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है, तो पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसा तो उसमें लिखा ना मोक्ष प्रकाशक में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है मौसी। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो भी पुरुषार्थ से होगी। पुरुषार्थ क्या है? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, यही पुरुषार्थ है। जिस प्रकार जिसके सिर पर 5 मन का पत्थर रखा हो, भार से माथा झुक गया हो, उसे 16 कलाओं सहित आकाश में शोभित होता हुआ चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्या देता है? इतना वजनदार पत्थर और भाई जो चंद्रमा है भाई समय नहीं दिखाई देता है। वो तो वजन से दबा जा रहा है, दबा जा रहा है। उसे तो पहले ये उतारो, ये उतारो, ये उतारो, ये उतारो, क्या तब फिर आराम से तब देखेगा, तब चंद्रमा दिखाई देता है। ऐसे ही पुण्य पाप की रुचि वाले हैं, ऐसे ही भजन लेके चलते हैं, उन्हें अपने भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होता है। समझ में आया? देखो तो गुरुदेव श्री क्या जवाब देते हैं, सुन लो आप। जिस प्रकार जिसके सिर पर 5 मन का पत्थर रखा हो, भार से माथा झुक गया हो, उसे 16 कलाओं सहित आकाश में शोभित होता हुआ चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यदि वह भार को नीचे फेंक कर सिर उठाकर देखे तो दिखता है। उसी प्रकार जो पर के अभिमान के बोझ से दबा हो, पर के अभिमान के बोझ से दबा हो, उसे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कैसे दिख सकता है? यदि वह पर के अभिमान को छोड़कर अंतर में विराजमान चैतन्य स्वभाव की प्रतीति करे, अवलंबन करे, तो उसे अवश्य भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करता है, उसे ही निश्चय आलोचना होती है। इस प्रकार से अपने हृदय में, अपने ज्ञान में पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि आप जागृत कीजिए, तो अवश्य ही हमें वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के दर्शन होंगे और अल्पकाल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त होगी। इस प्रकार ये अपन ने कल इसको पूरा किया। आज अब कल से 108 नंबर की गाथा है का अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए गिनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।